Hello everyone, this is Nishan sir and I am here back again with a new video of our class 7th, and we will be studying today geography, and this chapter name is Inside Our Earth. This is the second chapter of class 7th SST and the section is geography. Alright, so now before going further, I would like to know, and I hope you all must be doing good. We will be safe from corona, and please जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, ठीक है, और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, ठीक है, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए हमेशा। आई होप कि आप लोग घर पे पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से, आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे होंगे सारे, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर हमारे क्या है, धरती के अंदर आखिर क्या है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को, चैप्टर शुरू करने से पहले, कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को जो है सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे अपने फर्स्ट चैप्टर से। तो चैप्टर हमारा इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारी धरती के अंदर क्या है, ये है ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो जो है अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, और किस किस लेयर में बटा हुआ है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो कितना हीट कितना गर्म होता है, उसकी डेंसिटी कितनी, सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो पत्थरें हैं, रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, वो कितने टाइप के रॉक्स जो है पाए जाते हैं हमारे धरती पे और किस तरह वो बनते हैं, क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं हम पहला अपना टॉपिक। तो पहला टॉपिक जो है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ की बनावट कैसी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वराइंग डेंसिटी एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स, द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, यानी कि वराइंग डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, अलग अलग घनत्व जो लेयर्स हमारे, उसका अलग अलग घनत्व डेंसिटी है, और अलग अलग उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। जो हमारा धरती जो ऊपर लेयर है, जो जिसपे हम लोग चलते हैं, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जिसपे रोड्स बनाए गए हैं, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उसकी डेंसिटी अलग होगी, ठीक है। वैसे ही हम लोग जब गड्ढा करते हैं, खुदाई करते हैं जमीन में, तो उसकी डेंसिटी और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती होंगी, ठीक है। जब और डीप जाएंगे हम लोग तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है जमीनों की वो अलग होती है, ठीक है। तो उसी के बेस पे जो है डेंसिटी और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो है हमारे अर्थ को 3 कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सा, हमारा क्रस्ट है, ठीक है। और यहां से लेकर ये जो इतना गैप है, ये हमारा अपर मेंटल है, यानी कि ऊपर वाला मेंटल, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये वाला चीज, ये हमारा इनर मेंटल है, क्लियर। ये जो चीज है हमारा, ये हमारा आउटर कोर है, और ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा इनर कोर कहलाता है। यानी कि अर्थ जो है अलग अलग पार्ट लेयर्स में डिवाइड हो रखा है। पहला हमारा क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला लेयर, ठीक है, ऊपर, उसके बाद हमारा था अपर मेंटल, फिर इनर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, और उसके बाद है इनर कोर, सबसे अंदर वाला पार्ट, क्लियर। तो इन लेयर्स में जो है हमारा अर्थ डिवाइड हो रखा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो आप लोगों को। और हाँ, एक और बात, अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो आप लोगों को, कोई भी वर्ड समझ नहीं आया, कोई भी लाइन टॉपिक समझ नहीं आया हो, तो आप लोग प्लीज मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपके डाउट्स रिजॉल्व जरूर करूंगा, क्लियर। तो अब पढ़ते हैं हम क्रस्ट के बारे में, ठीक है, जो कि सबसे अपर मोस्ट लेयर कहलाता है हमारे अर्थ का। द क्रस्ट इज द सॉलिड अपर मोस्ट लेयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर, और क्रस्ट को जो है लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। लिथोस्फीयर मतलब जमीन का इलाका, जमीन वाला एरिया, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। जिस तरह से हमारा ये आउटर कोर है, जैसे अपर मेंटल है, इनर कोर है, इनर मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, उसी तरह क्रस्ट भी जो है 2 लेयर्स में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। मान लो ये है पूरा, ये अर्थ है, तो ये अपर मेंटल, ये अपर पार्ट हो गया, ये थोड़ा ये इनर पार्ट हो गया, क्लियर। तो
जो अपर पार्ट है क्रस्ट का उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये 35 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक है। और द लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट। ये कहां तक फैला हुआ है, ये 5 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो क्रस्ट भी जो है 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है हमारा ओशियन क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका चौड़ाई कितनी है, 5 किलोमीटर तक। क्लियर। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला हमारा जो लेयर है क्रस्ट का, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो है सिलिका और एल्यूमिनियम मेटल से बनके मिलाकर जो है बना हुआ है, ठीक है। इसको जो है हम लोग, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सियाल, इसको हम लोग जो है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको हम, वो किस किस से मिलाकर बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम को मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सियाल। ऐसा एक सिलिका के लिए, एल एल्यूमिनियम के लिए। क्लियर। उसी तरह जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बना हुआ है किसको मिलाकर, सिलिका को मिलाकर और मैग्नीशियम को लाकर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीमा। सिलिका के लिए SI और मैग्नीशियम के लिए MI। तो ओशियनिक क्रस्ट को हम लोग सीमा भी बोलते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल। SI सिलिका के लिए, AL एल्यूमिनियम के लिए। क्लियर। क्योंकि वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनाकर बने हुए हैं और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम को मिलाकर बना हुआ है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज अबाउट 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो डेंसिटी है, जो घनत्व है हमारे अर्थ का, जो क्रस्ट का, वो कितना है, 3.0 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोग निकालते हैं अर्थ का तो वो कितना ग्राम होगा, वो करीब करीब 3 ग्राम होगा, वो उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। द आउटर क्रस्ट हैज सॉइल, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स अस मिनरल्स, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला क्रस्ट होता है, क्रस्ट का जो लेयर है वो हमें जो है सॉइल प्रोवाइड करता है और हमें अलग अलग मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो ये तो हो गया क्रस्ट का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया वो टॉपिक, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा मेंटल है, ठीक है। मेंटल जो है ये दूसरा लेयर कहलाता है हमारे अर्थ का। देखो ये वाला, ये अपर मेंटल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हमारा मेंटल है। एक जिसमें कि एक अपर मेंटल है और एक इनर मेंटल है, ठीक है। यानी कि एक बाहर वाला मेंटल और एक इनर वाला मेंटल, ठीक है। द जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज 2900 किलोमीटर थिक लेयर कॉल्ड मेंटल, यानी कि जो मेंटल का जो लेयर है वो कितना चौड़ा है, वो 2900 किलोमीटर चौड़ा है। इट लाइज बिटवीन क्रस्ट एंड कोर, जाहिर सी बात है, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा कोर है, ठीक है। यहाँ से कोर स्टार्ट होता है, यहाँ से ये हमारा क्रस्ट है। तो क्रस्ट और कोर के बीच में जो हमारा कौन सा लेयर है, मेंटल लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ डेंस एंड हेवी मटेरियल सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम। और ये जो हमारा मेंटल है ये किस किस को मिलाकर बना हुआ है, ये आयरन और मैग्नीशियम को मिलाकर बना हुआ है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ मेंटल इज 3.5 ग्राम क्यूबिक पर सेंटीमीटर टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है, इतना भारी है हमारा मेंटल वाला पार्ट, इतना भारी और हैवी है कि इसकी जो डेंसिटी है कितनी है, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेते हैं उसका अर्थ का हम लोग मेंटल का पार्ट, तो वो करीब करीब 3.5 ग्राम्स टू 5.5 ग्राम के करीब होता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज वेरी हाई, मैग्मा इज फाउंड इन दिस लेयर। और जो हमारा जो लावा निकलता है, जो मैग्मा बनता है लावा का, वो हमारा मेंटल वाले लेयर में ही बनता है, ठीक है। और इसकी टेम्परेचर जो है मेंटल की बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा गर्म वाला पार्ट ये कहलाता है हमारे अर्थ का, ठीक है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगा इस चैप्टर का, तो आप उस चैप्टर के पीडीएफ से जरूर इन टॉपिक्स को जो अपने घर पे भी पढ़िएगा, ठीक है। आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क करिएगा अपने फेयर कॉपी में पंक्चुअली, और आपको क्वेश्चन आंसर भी करके दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है कोर। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा कोर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा इनर, ये आउटर कोर है, और ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा इनर कोर कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द कोर लाइज बिटवीन मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जाहिर सी बात है, जो कोर है हमारा वो किसके नीचे पड़ता है, वो हमारा मेंटल के नीचे पड़ता है, और सेंटर ऑफ द अर्थ में हमारा जो है कोर पड़ता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोस्फीयर,
ठीक है, उसको बायोस्फीयर भी बोलते हैं। द एवरेज रेडियस ऑफ कोर इज 3500 किलोमीटर। तो जो रेडियस है, अगर कोर की बात की जाए रेडियस की, जैसे एक सर्कल होता है ऐसे, जाहिर सी बात है कि ऐसी लेयर्स में डिवाइड हो रखा होगा हमारा अर्थ। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है हमारा। ठीक है, ये वाला रीजन, ये क्रस्ट, मेंटल और ये कोर। तो जो रेडियस है एक मेंटल कोर की कितनी है, करीब करीब 35 किलोमीटर एवरेज रेडियस है हमारे कोर की। इट इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल सच एज निकल एंड आयरन। तो और जो मेंटल है हमारा पार्ट, ये किसका बना हुआ है, ये हमारा आयरन और निकल का बना हुआ है। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नीफी, इसलिए इसको नीफी भी बोलते हैं। नीफी निकल के लिए और एफी आयरन के लिए। तो जो हमारा कोर वाला रीजन, जो कोर रीजन है हमारा अर्थ का, वो सबसे हेवीएस्ट पार्ट हमारा कहा जाता है हमारे अर्थ का। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है आयरन और निकल से मिलाकर बना हुआ होता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर वेरीज फ्रॉम 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर टेम्परेचर की बात की जाए कोर की, तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट ये हमारा अर्थ का माना जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ही ज्यादा हाई टू हाई होता है हमारा। करीब करीब जो इनर कोर, अगर इनर कोर की बात की जाए हम सेंटर की, तो टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। और यही अगर आउटर कोर की बात की जाए तो उसका टेम्परेचर होता है करीब करीब 2200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसकी डेंसिटी की अगर बात की जाए, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है हमारे कोर की। 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर कितना 13.13 ग्राम क्यूबिक पर सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेंसिटी वाला भी इलाका माना जाता है हमारा, डेंसिटी वाला पार्ट भी माना जाता है। और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है इस वाले पार्ट में। और जो इसकी वो क्या बोलते हैं, जो रेडियस है, रेडियस तो है ही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये बहुत ज्यादा हैवीएस्ट कोर हैवीएस्ट पार्ट माना जाता है हमारे अर्थ का। क्लियर? तो ये हमारा फीचर्स था हमारा कोर ऑफ द अर्थ का। ठीक है, अब देखो मटेरियल्स क्या क्या होता है हमारे अर्थ पे। हमारे अर्थ के क्रस्ट पे कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स आर दोज मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट जो है, वो हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलाकर बना हुआ है। रॉक्स वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे अर्थ के क्रस्ट से निकलते हैं। क्लियर? They include not only the hard materials such as granite and marble, but also soft and loose materials such as chalk, clay, soil, sand and salt. और जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट से जो हमारा मटेरियल्स निकलता है, वो सिर्फ हार्ड ही नहीं, हार्ड मटेरियल्स ही नहीं, सिर्फ ग्रेनाइट और मार्बल हार्ड जैसे हार्ड मटेरियल्स ही नहीं, बल्कि चॉक, क्ले, सैंड एंड सॉल्ट जैसे लूज एंड सॉफ्ट मटेरियल्स भी हमारे पाए जाते हैं हमारे क्रस्ट पे। क्लियर? तो रॉक्स तो वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे अर्थ के क्रस्ट से निकलते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन रॉक्स। अब देखो रॉक्स जो है बहुत सारे मिनरल्स को मिला के जो है बना होता है। उसमें जो रॉक्स, अगर एक पत्थर उठाओगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बोल सकते हैं या फिर मिनरल्स बोल सकते हैं, उसको मिला के बना होता है। और रॉक्स का कोई डेफिनेट केमिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन या फिजिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर मिनरल्स की बात किया तो मिनरल्स का कोई ना कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मिनरल्स होता है वो खुद एक पर्टिकुलर एक मिनरल से बना के, जैसे अगर बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोहे की बात की जाए, ठीक है, तो लोहा सिर्फ आयरन को मिला के ही बना हुआ है। स्टील की बात की जाए तो आयरन और स्टील दोनों मिला के बना हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग उसमें मिनरल्स हैं, बट जो मिनरल्स होते हैं वो अपने खुद के होते हैं। जैसे अगर ये आयरन है तो सिर्फ इसमें आयरन ही होगा। ठीक है, अगर इसमें ऑक्सीजन, ये जैसे ऑक्सीजन गैस होता है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है इस सिलेंडर में। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस ही है सिर्फ, और कोई दूसरा गैस इसमें मिला ही नहीं हुआ। क्लियर? तो मिनरल्स वो सारी चीजें होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से मिला के बने होते हैं। तो मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन रॉक्स। तो वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं हमारे मिनरल्स, जो कि रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर सॉलिड सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। और इनकी जो डेफिनेट शेप एंड केमिकल कॉम्पोजिशन मानी जाती है। ठीक है, और रॉक इन विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन लार्ज परसेंटेज इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल्स। मान लो
इसकी में और क्या होता है कि अगर मान लो ये पत्थर है, ठीक है, इसमें कार्बोनेट भी है, कैल्शियम भी है, हाइड्रोजन भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है। तो कैल्शियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारा क्या हुआ, ये सारा मिनरल्स हुआ जो कि ये इस पत्थर में है। बट अगर मान लो ये दूसरा पत्थर लिया मैंने, इसमें तो अलग अलग कॉम्पोजिशन है, हर चीज की अलग अलग मिलावट है इसमें। अगर एक मैंने पत्थर लिया दूसरा, उसमें सिर्फ मान लो सिर्फ आयरन है, आयरन है, आयरन है, आयरन है, आयरन है, मान लो इसमें 90% आयरन है और 20% सिर्फ कैल्शियम है, ठीक है। इसमें इस पत्थर में क्या है, 80% क्या है, इसमें आयरन है और 20% क्या है, इसमें कैल्शियम है। तो इसको इस पत्थर को हम कहेंगे कि ये हमारा आयरन का ओर है। क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है बहुत, आयरन की परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा है इस पत्थर में। बट इसमें अगर बात की जाए तो ये एक नॉर्मल रॉक है जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस मिले, अलग अलग मिनरल्स मिले हुए और उनकी और उन सारे बराबर है, मतलब एक कोई ज्यादा है ही नहीं, सारे बराबर जो है इसमें मिले हुए हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो कॉम्पोजिशन हो रहा है, इसमें आयरन की कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो जा रही है और कैल्शियम की बहुत कम हो जा रही है। तो हम इस पत्थर को कहेंगे कि आयरन का ओर है। जैसे अ रॉक इन विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन लार्ज परसेंटेज, ठीक है, इज कॉल्ड एन आयरन, इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मटेरियल, यानी कि ये आयरन का ओर है। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गया टॉपिक कि ओर क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं और रॉक्स क्या होते हैं। क्लियर? रॉक्स होते हैं वो मिनरल्स को मिला के बने हुए होते हैं और मिनरल्स होते हैं उसमें वो जो मिनरल्स उसमें रॉक्स में मिले होते हैं उसको, वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। और किसी रॉक्स में अगर बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर मिनरल्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा है या किसी एक सब्सटेंस की बहुत ज्यादा परसेंटेज है, तो उसको, उस चीज को हम लोग उस सब्सटेंस का ओर कहते हैं। जैसे इस केस में मैंने बताया कि आयरन का ओर जो है इस पत्थर को हम लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि आयरन की परसेंटेज इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट अभी कर रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई समझ नहीं आया कोई टॉपिक, तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने, और आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि कितने प्रकार के, किस प्रकार के जो है पत्थर हमारे धरती पे पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के जो पत्थरें जो है बनती हैं और अलग अलग तरीके से जो है हमारे धरती पे क्रस्ट पे जो है पत्थरें बनती हैं। थर्स दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिगार्ड टू देयर कॉम्पोजिशन, कलर, साइज एंड टेक्सचर, यानी इसी वजह से जो है जो डिफरेंट तरीके से जो अलग अलग पत्थर बनते हैं हमारे धरती पे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होती हैं। उसका कॉम्पोजिशन अलग होगा, यानी कि उसमें जो ओर्स पाए जाते हैं वो अलग अलग होंगे, उनका कलर अलग होगा, उनका साइज अलग होगा, उनका टेक्सचर कहने का मतलब है कि लेयर बाय लेयर उनका जो शेप एंड साइज होता है, शेप साइज हो गया उसका, लेयर फॉर्मेशन, वो उसका कहने का मतलब है शेप साइज एंड उसका लेयर का फॉर्मेशन, ठीक है, वो अलग अलग होता है अलग अलग पत्थरों का। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि बनने के तरीके से उसके जो है हम पत्थरों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला इग्नियस, दूसरा मेटामॉर्फिक और तीसरा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जिस पत्थर जिस हिसाब से बनते हैं उसके हिसाब से जो है उसको कैटेगरी में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? इग्नियस, मेटामॉर्फिक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर? तो पहला जो रॉक्स है हमारा इग्नियस रॉक्स। द वर्ड इग्नियस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर, ठीक है। तो जो इग्नियस रॉक्स का जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड इग्निस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फायर, मतलब आग। द इग्नियस रॉक्स आर एसोसिएटेड विद वोल्केनिक इरप्शंस, और ये जो इग्नियस रॉक्स है वो कैसे बनते हैं, वो वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। जब लावा निकलता है धरती के नीचे से, तो क्या होता है कि जब लावा निकलता है, ठीक है, लावा निकलने के बाद क्या होता है, वो पूरा फैल जाता है उस पे, जमीन पे, ठीक है। जमीन फैलने के बाद क्या होता है, बारिश होती है, तो बारिश के कारण क्या होता है, वो सारे पत्थर जो है जम जाते हैं, कुछ धरती के अंदर जम जाते हैं और कुछ सरफेस पे आकर जमना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं पत्थरों को जो है, जो काले काले पत्थर जो बनते हैं जमने के कारण, बारिश में जमने के कारण, उसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो द इग्नियस रॉक्स आर एसोसिएटेड विद वोल्केनिक इरप्शंस, दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज, यानी कि जो मैग्मा निकलता है क्रेटर से, जो मैग्मा निकलता है, जो फायर निकलता है, जब वो आके धरती पे जम जाता है बारिश के कारण,
ठीक है, या फिर धरती के अंदर जम जाता है और जब वो सॉलिड बन जाता है तो वो हमारा इग्नियस रॉक्स का फॉर्म जो है ले लेता है। दीज रॉक्स वर फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड एंड हेंस आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। और इस दुनिया में सबसे पहला पत्थर जो है वो हमारा इग्नियस रॉक्स ही बना था, और इसी रॉक से जो है बाकी दूसरे पत्थर भी बनते हैं। ठीक है, इग्नियस आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है तुम्हारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड दूसरा है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, यानी कि वो रॉक्स जो सरफेस के ऊपर, वो रॉक्स जो सरफेस के नीचे, ठीक है, धरती के सरफेस के नीचे जब जम जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी कि मैग्मा निकला, ठीक है, कुछ मैग्मा अंदर ही रह गया और कुछ निकल के सरफेस के ऊपर आ गया, तो जो अंदर ही रह के जो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जो कूल डाउन हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्लियर है? और दूसरा जैसे एग्जांपल इसका ग्रेनाइट और डोलेराइट। ठीक है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। ठीक, उसी तरह जो रॉक्स सरफेस पे आकर कूल डाउन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी कि मैग्मा जब सरफेस पे आके कूल डाउन हो जाता है बारिश के कारण, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बसाल्ट, BASALT। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज वोल्केनिक रॉक्स। और इसी को जो है वोल्केनिक रॉक भी कहा जाता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को ही वोल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है? बसाल्ट। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, ठीक है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, जिस पत्थर से वो बने, वो कैसे हैं? वो हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से बने हुए हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा एक मैग्मा वाला रॉक कहलाता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फीचर्स क्या क्या है हमारे इग्नियस रॉक्स के। ये तो उसका हमने बता दिया कि कितने पार्ट्स में है, कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हमारा देखते हैं उसका फीचर्स, कि क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स के। तो पहला जो फीचर, दीज रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। और ये जो रॉक्स बनते हैं हमारे मैग्मा निकल के बाहर या फिर अंदर, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव, ये रॉक्स काफी ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर और मजबूत ये रॉक्स कहलाते हैं। These rocks do not occur in distinct beds or strata। और ये अलग अलग जगहों पे जो है नहीं पाए जाते हैं, या फिर अलग अलग बेड्स में नहीं पाए जाते हैं, वो एक ही साथ रहते हैं, मतलब एक ही इकट्ठा होके रहते हैं, यानी थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर, ये सारे के सारे रॉक्स जो है एक ही साथ पाए जाते हैं। These rocks do not have remains of plants and animals। और इन रॉक्स में कभी भी तुम्हारा फॉसिल फिगर्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का कोई भी तुम्हें पार्ट नहीं दिखाई देगा। These rocks do not allow weather to percolate through them। और ये रॉक्स इतने हार्ड होते हैं, इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि इसके थ्रू, इसमें जो है पानी तुम्हारा कभी पास हो नहीं सकता। पानी फिसल के गिर जाएगा नीचे, बट उसमें कभी भी वो सोखता नहीं है पानी। ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो पानी कभी सोखते नहीं है। अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। और बाकी जो पत्थर है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, ये किससे बनते हैं? हमारे इग्नियस रॉक्स को ही, इग्नियस रॉक्स से ही बनते हैं। अगर एग्जांपल मिनरल्स की बात की जाए, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मिनरल्स की, सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ये सारे कहाँ मिलते हैं हमारे? ये सारे हमारे इग्नियस रॉक्स में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, दीज आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। तो आई होप ये क्लियर हो गया टॉपिक आपको, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका ये इग्नियस रॉक। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, रेन, विंड, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। अब क्या होता है कि जो रेन होता है, विंड्स हो गए, आइस हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं? ये पत्थरों को जो है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये नेचुरली जो है टूटते भी रहते हैं, नेचुरली एयर से हो गया, वाटर से हो गया, रेन से हो गया, आइस, अगर आइस पड़ता है तो वो क्या होता है कि टूटता रहता है धीरे धीरे। और फिजिकली जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स के अगर गिरते होते हैं, जैसे एनिमल्स चलते हैं, तो वो जो पत्थर जो है फ्रेगमेंट्स, यानी कि छोटे टुकड़ों में जो है डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, दीज रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड आर डिपॉजिटेड इनटू डिप्रेशंस। और यही जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं? ये हवा के कारण, पानी के कारण, विंड के कारण, आइस के कारण क्या होते हैं? ये अलग अलग जगहों पे जाके डिपॉजिट होते रहते हैं, मोस्टली डिप्रेशंस में। डिप्रेशंस क्या होता है? एक बड़े से एरिया में
मान लो ये एरिया कोई, ठीक है, वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा होगा, उसमें एक बड़ा सा गड्ढा होगा, उसी को बोलते हैं डिप्रेशंस, ठीक है। तो वहां पे आगे डिप्रेशंस में ये विंड के कारण, आइस के कारण, रेन के कारण, वाटर के कारण ये क्या होते हैं, वहां पे डिप्रेशन गड्ढे में जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। द डिपॉजिटेड मटेरियल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और जो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं, जो मटेरियल्स जाके जमा होते हैं, जो डिपॉजिटेड होते हैं फ्रेगमेंट इसमें डिप्रेशन में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेडिमेंट्स बोलते हैं। इसलिए इस पत्थर का नाम सेडिमेंट्री रॉक्स भी पड़ा हुआ है। द लूज सेडिमेंट्स आर देन कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और वही सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जब जमा होने लगते हैं धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, कई वर्षों में जो है वो धीरे धीरे जाके एक कॉम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं और कॉम्पैक्ट बन जाते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, कि वो छोटे पत्थरों में डिवाइड, मतलब अब जाहिर सी बात है, मान लो गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्स भर रहा है, सेडिमेंट भरता गया, और ये पूरा कई सालों के बाद क्या हुआ, ये बहुत ही हार्ड हो गया, ठीक है। हार्ड होते होते क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक पत्थर में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है। उसी रॉक्स को बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंट्स यहाँ पे आके अलग अलग जगहों से आकर जो है यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है, और कुछ सालों बाद धीरे धीरे कंप्रेस होते होते बहुत ज्यादा हार्ड हो गए और ये पत्थर का रूप इन्होंने ले लिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, जिसके एग्जाम्पल सैंडस्टोन, ठीक है। मैकेनिकली कहने का मतलब है जो फिजिकल चीजें होती हैं, जिसके मतलब जैसे रेन, वाटर, आइस, ये सब हो गया, ठीक है। कुछ केमिकली बनते हैं, कुछ केमिकल से भी बनते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, अलग अलग केमिकल्स मिला के जो है कुछ रॉक्स बन जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिकली बनते हैं, कुछ नेचुरल चीजों को मिला के बनते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल कोल हो गया उसका। तो जो अगर अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक मैकेनिकली बनने वाले, एक केमिकली बनने वाले, एक ऑर्गेनिकली बनने वाले, क्लियर। These rocks are most widespread rocks and cover about 75% area on the अर्थ। और ये जो रॉक्स होते हैं, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये करीब करीब 75% हिस्सा जो है अर्थ का वो कवर करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या क्या है। ये तो हमारा उसका कॉम्पोजिशन हो गया, किससे कैसे बनता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका फीचर्स क्या क्या है। दीज रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स, और ये इग्नियस रॉक से थोड़े सॉफ्टवेयर रॉक्स माने जाते हैं। These rocks have horizontal layers formed one above another, और ये ज्यादातर रॉक्स कैसे होते हैं, ये ऐसे से बने होते हैं, लेयर बाय लेयर होते हैं, ठीक है। ये लेयर बाय लेयर वाले रॉक्स होते हैं, इसमें लेयर्स का तुमको साफ साफ लेयर्स दिखाई देगा। These rocks are mostly formed under water and have marks of waves and mud cracks, और ज्यादातर जो ये पत्थर होते हैं ये अंडर द वाटर ही बनते हैं, ठीक है। एंड हैव मार्क्स ऑफ वेव्स एंड क्रैक्स, और ये जब धाराएं चलती है तो पत्थर को काटती हुई जाती हैं, ठीक है, तो उसके दाग जो है इन पत्थरों पे लग जाते हैं। These rocks contains remains of plants and animals, ठीक है। और इनमें जो है जैसे इग्नियस रॉक्स में कोई भी प्लांट और एनिमल्स का रिमेन्स पाया नहीं जाता है, इसमें जो है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है, बिटवीन द लेयर्स, यानी कि इसके लेयर्स में जो है प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड कोल, जैसे कोयला हो गया, चूना हो गया, ठीक है, मिट्टी, बालू हो गया, ये सारे कैसे एग्जाम्पल्स है, ये सारे हैं तुम्हारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स, क्लियर। तो हमने पढ़ लिया अभी का इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप ये आपको दोनों टॉपिक से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कोई भी अगर समझ नहीं आया तो फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा थर्ड टाइप ऑफ रॉक जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। और तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने, जो कि हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ रॉक है जो हमारे धरती में फाउंड होता है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एक्चुअली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स विच हैव बीन चेंज्ड ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स वो सारे रॉक्स होते हैं, वो सारे इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो टाइम और जो एक्सेसिव हीट यानी बहुत बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण जो है उसका कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये इग्नियस रॉक्स है, क्लियर, इस पे बहुत ज्यादा हीट पड़ा, बहुत ज्यादा इनसाइड द अर्थ है फॉर एग्जांपल, समझ लो बहुत हीट पड़ा, एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है इस पे,
ठीक है। तो इसका जो क्या हुआ, ये जो इग्नियस रॉक्स का या सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, या फिर कलर चेंज हो गया, टेक्सचर चेंज हो गया, या इसका लेयर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका जो अब चेंज होने के बाद जो रॉक्स जो बनते हैं इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि विच हैव बीन चेंज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। Excessive heat and pressure can change the original properties of rocks such as their color, texture and mineral composition। यानी कि हीट एंड प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है, इसका फॉर एग्जांपल मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस इग्नियस रॉक्स में आयरन है, निकल है, ठीक है, मैग्नीशियम है। अब प्रेशर मेटामॉर्फिक, फॉर एग्जांपल ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इसमें हीट एंड प्रेशर पड़ा तो इसका पता चला कि इसका मैग्नीशियम निकल गया इसमें सारा। ठीक है, सारा मैग्नीशियम जो है इसमें का खत्म हो गया। तो अब जो पत्थर इसमें बचा है वो पत्थर क्या कहलाएगा, वो पत्थर तुम्हारा कहलाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ से कलर चेंज हो गया या टेक्सचर चेंज हो गया। ठीक है, फिर इन सब चीजें चेंज होने के बाद जो पत्थर बचता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सच चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स क्या क्या है इसके। जो जेम्स होता है हमारा, जो हमारे अंगूठे में पहनते हैं हम लोग जेम्स, ठीक है, हीरा पन्ना, ये सारा कैसा, ये सारा का सारा मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। क्लियर। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बनता है ये करीब करीब 100 साल 150 साल पे जो है ये ऐसे रॉक्स बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है ये रॉक्स को कन्वर्ट, और इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स को कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, और जेम्स जो है इसका मेरे एक एग्जांपल हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर फीचर्स की बात करें इसके, तो हमारा दीज रॉक्स आफ्टर चेंजेस रिमेन इन ओरिजिनल पोजीशन। जब चेंज हो जाते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में ही हमेशा रहते हैं, उसके बाद कोई चेंज इसमें नहीं आता है। दे आर वेरी हार्ड, और ये जो रॉक्स बनते हैं हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। दे रॉक्स डोंट हैव एम्प्टी स्पेसेस, और इनमें कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होता है इनके बीच में। ठीक है, ना ही इसमें पानी अंदर जा सकता है, ना ही पानी बाहर निकल सकता है। क्लियर। तुम खुद ट्राई करना, जो मोती होता है, जो हीरा पन्ना होता है, उसमें पानी डाल दोगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, उसमें एम्प्टी स्पेसेस होता ही नहीं, वो पूरा हार्ड होता है। ठीक है, अब हमारा यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी कि रॉक्स एंड मिनरल्स का कहाँ यूज इस्तेमाल किया जाता है। इन एंशिएंट टाइम्स रॉक्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। जाहिर सी बात है कि हम लोग भी जानते हैं कि पहले जमाने में एंशिएंट टाइम्स में लोग जो है ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल करके जो है वेपन्स या टूल्स बनाया करते थे। रॉक्स वाइडली आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। हमें ये भी पता है कि रॉक्स का इस्तेमाल जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में करते हैं हम लोग, रोड्स बनाने में करते हैं, और घर को बनाने में किया जाता है। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ पावर। जाहिर सी बात है कि जो कोल और पेट्रोलियम है ये सोर्स ऑफ पावर हमारा यूज होता है इसका। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम अगर कच्चा होता है तो उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल बनाया जाता है या नेचुरल गैस बनाया जाता है। उसी तरह कोल का इस्तेमाल करके जो है फायर का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ पावर, एक सोर्स ऑफ पावर है हमारे। केमिकल्स फाउंड इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो कभी जो केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, उससे हमारा जो है फर्टिलाइजर्स बनाने का काम, उर्वरक बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, सॉइल इज ऑल्सो फाउंड फ्रॉम रॉक्स, और सॉइल जो मिट्टी है वो भी हमारा रॉक से ही बनता है। जब बहुत बारीक जब रॉक्स हो जाते हैं, मान लो एक पत्थर है, ठीक है, 100 साल 150 साल 200 साल के बाद क्या हुआ, ये पत्थर क्या हुआ, ये छोटे टुकड़ों में फट गया, ये पाउडर हो चुका। तो सॉइल भी जो है हमारा रॉक से ही बनता है। क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपना, जो कि लास्ट टॉपिक है रॉक साइकिल। सो नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द रॉक साइकिल। ठीक है, तो रॉक साइकिल एक ऐसा साइकिल, एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स जो है एक नया रॉक्स बनता है, फिर उससे दूसरे रॉक्स बनते हैं, फिर उससे दूसरे रॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है उसी से, और इसमें कभी अर्थ का जो क्रस्ट है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होता है। जैसे वाटर साइकिल में क्या होता है कि बादल बनते हैं, वो बादल जो है पानी बरसता है, ठीक है, फिर वो पानी भर जाता है नदी में, फिर वो इवापोरेशन होकर फिर बादल बनता है, फिर वो ऐसे निकलता रहता है। तो उसी तरह वो रॉक साइकिल भी है कि कैसे कैसे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है।
द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइकिल मैनर इज नोन एज रॉक साइकिल। यानी कि जब रॉक्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, ठीक है, इन अ साइक्लिक मैनर, सर्टेन, जैसे रॉक्स चेंज कब होता है, सर्टेन कंडीशंस होता है, हीट एंड प्रेशर हो गया, विंड्स हो गया, रॉक्स हो गया, एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गए, ठीक है। उन कंडीशंस में जब रॉक्स चेंज होते हैं एक साइक्लिक मैनर में, तो क्या होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। द रॉक साइकिल एंड इज नीदर बिगिनिंग नॉर एन एंड इन दिस प्रोसेस मैटर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नॉट लॉस्ट। यानी कि रॉक साइकिल जो है वो एक ना ही उसका एक बिगिनिंग होता है ना ही उसका एक एंड होता है, वो साइक्लिक प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है। और इससे जो है किसी अर्थ का जो मैटर है वो लॉस्ट नहीं होता है। द रॉक साइकिल ऑपरेट्स इन फॉलोइंग वेज। देखो अब कैसे रॉक साइकिल ऑपरेट होता है। द हॉट एंड मोल्टेन मैग्मा फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स ऑन कूलिंग। जैसे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हॉट एंड मोल्टेन मैग्मा जो है, ठीक है, ये कूल होके जो है इग्नियस रॉक्स बनता है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स बना है, यहाँ पे इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स बना हुआ है। क्लियर, इसको भी देखते रहना इस डायग्राम के साथ साथ। आई होप ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। द ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स व्हेन ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन बेसिन्स फॉर्म सेडिमेंट्री। अच्छा, दूसरा ये है, दीज इग्नियस रॉक्स आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन ऑन अर्थ सरफेस। जब यहाँ पे आते हैं ये इग्नियस रॉक्स, तब ये वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण, डिपोजिशन के कारण क्या हुई, सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाते हैं डिप्रेशन में, ठीक है। द ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स व्हेन ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन बेसिन्स फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। जब ये सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जब वेदरिंग के कारण जब ये सेडिमेंट्स बन जाते हैं, ये चीज बन जाती है, तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, ये विंड के कारण, एयर के कारण, वाटर रनिंग वाटर के कारण, आइस के कारण क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स एक जगह कहीं पे जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और एक सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। पहला देखो, पहले क्या है कि पहले ये जो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स बना और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बना, कहां से, मैग्मा, जब मैग्मा निकला तो। क्लियर। अब वो जो इग्नियस रॉक्स था वो वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण, ठीक है, ये कहा, ये डिपोजिशन के कारण क्या हो गया, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्स क्या हुआ, ये रनिंग वाटर, आइस, एयर के थ्रू क्या हुआ, ये सेडिमेंट्री कहीं पे जाके डिपोजिट हो गया, और डिपोजिट होने के कुछ सालों बाद क्या हुआ, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन इसने ले लिया। क्लियर। द लेफ्ट ओवर इग्नियस रॉक्स एंड न्यूली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, दे आर चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स जो कुछ बच जाते हैं, ठीक है, या फिर जो नए मेटामॉर्फिक रॉक्स बने हैं, ठीक है, जब इनको हीट एंड प्रेशर मिलता है, जब हीट एंड प्रेशर बहुत ज्यादा मिलता है और बहुत सालों के बाद क्या होता है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक्स में, यहाँ पे देखो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है। द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बरीड अगेन एंड मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक जो थे और जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स थे, ये दोबारा जो है धरती में लेयर बाय लेयर जमते जमते क्या होता है, ये पूरे धरती में चले जाते हैं अंदर, और दोबारा जो है वहां पे हीट एंड प्रेशर मिलता है उनको, तो वो एक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस मैग्मा अगेन कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स। और यही मैग्मा जो है जब नीचे धरती में जब निकलता है, जब इग्नियस रॉक्स बनता है, तो कूल डाउन हो जाता है बीनीथ द सरफेस या फिर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये जो है इग्नियस रॉक्स में फॉर्मेशन लेता है। तो ये साइकिल जो है, पहले इग्नियस रॉक्स बना, फिर ये वेदरिंग हुआ इसका, फिर ये सेडिमेंट्स बने टुकड़े टुकड़े में, फ्रेगमेंट्स, और ये फ्रेगमेंट्स जमा होकर एक जगह क्या बने, सेडिमेंट्री रॉक्स बने, ठीक है। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स जो है डायरेक्टली क्या हुआ, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स जो है डायरेक्टली मेटामॉर्फिज्म के थ्रू जो क्या हुआ, हीट एंड प्रेशर के थ्रू वो क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक्स बना। और कुछ इग्नियस रॉक्स जो कि बचे हुए थे, वो भी जो है हीट एंड प्रेशर के कारण क्या हुआ, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। फिर वही मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हुआ कि जमीन में, और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हुआ, जमीन में जमते जमते क्या हुआ, वो मैग्मा का उन्होंने शेप ले लिया, मतलब मैग्मा में कन्वर्ट हो गए। और वही मैग्मा जब लावा के थ्रू बाहर निकला, फिर जब दोबारा जमा, तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनने लग गया। तो ये साइकिल जो है प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहता है। और ये जो जियोलॉजिकल प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म रॉक्स। क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, किस तरह से जो है रॉक साइकिल काम करता है। पहले इग्नियस रॉक्स बना, फिर उसका सेडिमेंट्स बना, फिर वो सेडिमेंट्स कहीं जमा हो गए, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हुआ,
कुछ हीट एंड प्रेशर के बाद या बचे कुछ जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो क्या हुआ, कुछ हीट एंड प्रेशर के बाद उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, टेक्सचर चेंज हो गया, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। ठीक है, वही मेटामॉर्फिक रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स जब बहुत ज्यादा नीचे जमीन में चले गए तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मैग्मा जो दोबारा निकलता है धरती से तो इग्नियस रॉक्स में फॉर्मेशन ले लेता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक तुमको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो था लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज एक बार चैप्टर से जरूर जो पीडीएफ मिलेगा आपको, आप लोग पीडीएफ से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क कीजिए पंक्चुअली अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, और रिवाइज जरूर कीजिएगा इस चैप्टर को, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रखिएगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप इससे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है स्टडी ट्रीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।